हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट विद सोनोमीटर। सोनोमीटर के साथ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। व्हेन ए मास ऑफ 180 ग्राम इज अटैच्ड टू द सिट्रिंग, सिट्रिंग के साथ हमने 180 ग्राम मास अटैच किया है, तो इट वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज ऑफ 30 हर्ट्ज। व्हेन ए मास m इज अटैच्ड, जब हमने मास m को अटैच किया इस सोनोमीटर के साथ, तो द सिट्रिंग वाइब्रेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। नाउ द frequency of the vibration, fundamental frequency of the vibration changes, that becomes 50 hertz. The value of m is okay. Now let us solve this question. This is our key concept. First of all, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें की कॉन्सेप्ट जो है वो क्या रहेगा, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये क्या होता है असल में, दिस इज इक्वल टू 1/2L, L is the length of the string, under root of tension, T is the tension and mu is the mass per unit length. Okay, now if we see in this situation, जो fundamental frequency मेरी बन जाएगी f, this is equal to 1/2L under root of tension divided by mu। तो इसमें जो constant है 2 constant है, L constant है, mu constant है, therefore I can write fundamental frequency f is directly proportional to under root of tension in the string। तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ रही है। क्या मैं लिख सकता हूँ f2 second fundamental frequency divided by first fundamental frequency will be equal to under root of tension T2 divided by tension T1। चूंकि इस रिलेशन का सही यूज़ करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ this will be equal to, जब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से f2 by f1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, f2 by f1 का होल स्क्वायर, this will be equal to T2 tension divided by T1 tension. Okay, now solving this question on the next page, हम लिख रहे हैं यहाँ पे f2 frequency divided by f1 frequency का whole square, this is equal to T2 tension divided by T1 tension। तो टेंशन जो है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि इस सिट्रिंग को मास लटका हुआ है, दैट इज मास m। T2 टेंशन की अगर बात की जाए, T2 टेंशन किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर मास इंटू ग्रेविटी यानी mg डिवाइडेड बाई T1 टेंशन जो है वो भी होगा बराबर mg, यानी इसको मैं m मानता हूँ और इसको मैं m1 मान लेता हूँ। ओके, f2 फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई f1 फ्रीक्वेंसी दैट इज 30 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 30 हर्ट्ज का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से क्या होगा, हर्ट्ज कैंसल, दिस इज 50 इंटू 50 इज 2500 divided by 30 into 30 is 900. Okay, this is g and g will get cancel each other, this is m divided by m1। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, this is 25/9। तो यहाँ पे जो मेरा मास m है, मास m is given that is 100, मास m जो है वो मुझे निकालना है, m1 मास जो दिया गया है, m मास मुझे निकालना है, m1 इज गिवन एज 180 ग्राम। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 25/9, दिस विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 180 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 10⁻³ ओके। तो यहाँ से हमारा m किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 25 इंटू 180 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9। तो इसका मतलब जो मेरा m है दैट विल बी इक्वल टू 9 2s are 18, दिस इज 25 इंटू 20 इंटू 10⁻³। क्योंकि ग्राम में ही इस वैल्यू को मैं रखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा जो m है, दिस m विल बी इक्वल टू 25 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 500 इंटू 10⁻³ तो अगर मैं ये देखूं कि जो मेरा मास फाइनली निकल के आ रहा है दिस इज़ 500 10⁻³ ये चूँकि किलोग्राम में आ रहा था 10⁻³ अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं
तो ये मेरा 500 ग्राम निकल के आ रहा है। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।